हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिसाम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आपने सबसे पहले जो हमने बताया, पहली वीडियो में हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं इसको। दो धनात्मक पूर्णांक है हमारा a और b, क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है। तो डिवीजन लेमा क्या था कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, इनमें दो और धनात्मक पूर्णांक जो विद्यमान होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे कि एक जो हमारा है b से बड़ा है, मतलब b हमारा और फिर होता है इसको हम कोशिएंट आता है। फिर उसके बाद नंबर आएंगे, जब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है। फिर ये रिमाइंडर हमारा है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, और रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, ये हमारा लेमा होता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें उसके बारे में देखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही आधारित होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेमा और आपको एल्गोरिथम के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में समझना होगा। पहले लेमा हमारा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। ठीक। अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है उस लेमा को, या हम ये कह सकते हैं एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो पूरे प्रोसेस को एल्गोरिथम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या होगा? एक प्रोसेस होगा। यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना होगा हमें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज होगा, क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। उस एचसीएफ में बार बार हम क्या करेंगे? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन करेंगे। बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका इसका एप्लीकेशन होगा, इसका यूज होगा। अब यूक्लिड डिवीजन आपका लेमा ये है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है ये किस पर बेस होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस होता है। यहाँ पर बार बार क्या करेंगे? हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और हाँ, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते क्यों हैं? वाई वी स्टडी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते हैं एक हमारे पास, दूसरा 45 है। दो पॉजिटिव इंटीजर है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। 75, 45 टू पॉजिटिव इंटीजर है, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। प्रोसेस होगा ये पूरा। इसका एचसीएफ फाइंड करने में जो प्रोसेस यूज होगा उसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और जो स्टेप पे जो हमारा थ्योरम लगेगा, जो स्टेप पे जो फार्मूला लगेगा, वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले 75, 45 हम क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। और एचसीएफ हमारा
एचसीएफ निकाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने पिछली कक्षाओं में यूज करके निकाला है इसका 75-45 का आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो क्या करना, हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया कि कैसे हमें अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने यही बताया कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे किन्हीं दो नंबरों पर। तो इन दो नंबरों पे हम बार बार क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड तो यहाँ पे हमें यूज करना है कैसे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। और उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपका कौन सा थ्योरम यूज होगा, बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के पूरे प्रोसेस में जो बार बार स्टेटमेंट यूज होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, लेकिन पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो क्या करेंगे, स्टेप हमारा 1 देख लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा ध्यान देना, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और जबकि अब क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं 75 एंड 45 पर प्रयोग करने पर। क्या करना है, 75 और 45 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्रयोग किस तरीके से करते हैं, दो नंबर हमारे पास है, एक 75 45 है। इन दो नंबरों पर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो क्या करना है, सिंपल से 75 में भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार। 45 से करना 45, यहाँ से माइनस करेंगे, आ जाएगा 30। तो किन्हीं टू पॉजिटिव इंटीजर पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करने का मतलब है कि उसको इस a = bq+r के फॉर्म में लिखना। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हमारा a होता है, हमारा b है, ये हमारा कोशिएंट क्यों होता है, ये हमारा रिमाइंडर r होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें पता है कि जो भाज्य होता है, 45 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 30। हमें क्या ध्यान देना होगा कि इस समय रिमाइंडर कितना आया है, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो है 30 आया है। शेषफल कितना, शेषफल 30 आया है। अगर शेषफल यहाँ पे 0 आ गया होता तो क्या होता, तो ये हमारा एचसीएफ होता, 45 और 75 का एचसीएफ होता, जबकि ये एचसीएफ है नहीं, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 15 होता है, पता है हमें। तो 45 हमारा एचसीएफ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर 0 आया होता तो रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर 0 आया होता तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर देख लेते हैं कि हमारा इस समय का डिवाइजर कितना है। इसका जो है 45 है, मतलब भाग कितना है, 45 है। अगर क्योंकि यहाँ पर हमारा हम 30 आया है जो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया है, ठीक है, क्या है 30 आया है। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में
सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि फिर से हम 30 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। फिर से अप्लाई करेंगे 30 और 45 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो इन दो नंबरों का HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 का पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1 में हमारा क्या है, ये डिवाइजर है। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आया होता तो ये आपका क्या हो जाता, HCF हो जाता। जबकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया है, रिमाइंडर आपका 30 आया है, 30 45 है। फिर से क्या करेंगे हम, 30 और 45 से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस पर लगाएंगे, 30 और 45 पे, 30 एंड 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और 45 पे, 30 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने, 30 और 45 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब इसका प्रयोग करने का मतलब ये है कि हम लेमा का यूज करने, लेमा का अप्लाई करने का मतलब है इसको a बराबर b क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। ये हमारा a होता है, ये b होता है, ये क्यू होता है, ये r होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 45 बराबर 1 धन 15, 45 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 15। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आया है, यहाँ पे रिमाइंडर आया है 15, 15 आया रिमाइंडर। रिमाइंडर 15 आने का मतलब अब एक बार और अप्लाई करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो कहते हैं यही हमारा 75 45 क्या होता, HCF होता। जबकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ये आपका 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे डिवाइजर कितना है, यहाँ पे डिवाइजर आपका है 30, यहाँ पे डिवाइजर 30 है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, फिर से हम 15 और 30 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अगर इस स्टेप का रिमाइंडर 0 आया होता तो ये जो हमारा डिवाइजर होता है इट्स बिकम अ HCF ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पे एक चीज देखना, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहा है बार बार, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस हो रहा है। ये पूरे प्रोसेस में जब HCF फाइंड हो जाएगा तो पूरे इस प्रोसेस का जो नाम होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ये डिवीजन एल्गोरिथम पूरा नाम होता है। जबकि इसके अंदर हम क्या करें, स्टेप में क्या यूज करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं। तो 2 बार यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा अप्लाई हो चुका है, तीसरी बार यूज होगा। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 15, ये हमारा रिमाइंडर था, एंड 30। तो यहाँ फिर देखते हैं 30 यहाँ पे 0 आ गया। अब ये ध्यान देना, इस समय रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें 75 और 45 का HCF फाइंड करना था। 75 और 45 का HCF क्या होगा, जिस स्टेप का आपका रिमाइंडर 0 होगा उस समय का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं डिवीजन लेमा के फॉर्म में। तो क्या है, बराबर 15 प्लस 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू, मतलब ये आपको क्या है, शेषफल
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इस समय का डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर क्या है, 15 है, मतलब भाजक क्या है, 15 है। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0 है और डिवाइजर 15। शेषफल 0 जिस स्टेप का आता है, इस स्टेप का रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। तो इसी स्टेप का डिवाइजर देखेंगे कितना है, 15 है। यही क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। हमारा जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 75 और 45 का जो एचसीएफ होगा ये 15 हो जाएगा। और ये एचसीएफ केवल 75 45 का ही नहीं होगा। जितनी बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हुआ है, 3 बार अप्लाई हुआ है, उन तीनों बार में जिन जिन नंबरों पर ये अप्लाई हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उनका भी एचसीएफ 15 है। मतलब कि जो हमारा एचसीएफ पहले 75 और फिर उसके बाद हमने एचसीएफ किस पे लगा, हमने किस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया, 45 और 30 पर यूज किया, ये भी यही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 30 और 15 पर अप्लाई किया। इन सब का जो एचसीएफ 15 है, 15 है, क्योंकि ये हमारा एचसीएफ 75 45 का एचसीएफ 15 है। और जबकि इन 3 बार हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हुआ है, इन तीनों का एचसीएफ भी 15 होगा। हमें इसका एचसीएफ निकालना था, इसका एचसीएफ कितना होगा, 15 15 होगा। तो यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लेमा क्या है कि एक स्टेटमेंट होता है, प्रूवन स्टेटमेंट, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और एल्गोरिथम क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस है, इस एचसीएफ फाइंड, 2 नंबर का 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है उसको बोल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल रहे हैं। इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बार बार क्या यूज हो रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हो रहा है। और एक चीज ये भी है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इतने क्लोज होते हैं कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। और अगर हमें जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको हमें करना होगा। अगर मान लीजिए इसको क्विक या जल्दी से इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो बच्चों देखो हमारा 15 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हमें थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना हो कि इसका एचसीएफ कैसे, हमें पता है आपका 75 डिवाइड करेंगे, ये कितना 45 करना, कितना आएगा 0। अब क्या करेंगे, अगर जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे थे ना बार बार, अब ये 45 और 30 पे लगा था, क्या करेंगे, इससे फिर यहाँ इस 45 को यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देंगे। तो 30 और 45 में 30 का नम 30, कितना आएगा 5, 3 के 1। अभी रिमाइंडर कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 होगा उसी टाइम का डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा। फिर 15 से क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे लिख देंगे, 15 दूनी 30, रिमाइंडर क्या है 0। तो ये हमारा क्या होगा, डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा। किसका किसका, 75 एंड 45 का क्या होगा एचसीएफ 15। जिस टाइम का रिमाइंडर 0 होगा उसी स्टेज का, जिस स्टेज का रिमाइंडर 0 होगा उसी स्टेज का डिवाइजर जो होगा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्गोरिथम का यूज करके हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ठीक, इस पे क्या करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का या अप्लाई
लेमा, हिंदी में भी यही होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रयोग करना क्या हम देख लेते हैं, साइड में डिवाइड करेंगे, अरे 40 ठीक, इसे क्या करेंगे हम यूज करेंगे 3 3 बच्चे 15 3 0 1 3 12 0 7 5 गए 2 6 गए 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टेप में, पता है ये क्या है, ये है और ये आपका बी के प्लेस पे, ये आपका कोशिएंट होता है, क्यू के प्लेस पे होता है। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने का मतलब है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू आया 3 प्लस 420 ये आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है यहाँ पे। इसमें का डिवाइजर क्या है, इसमें का डिवाइजर आपका डिवाइजर है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इसलिए हमारा ये एचसीएफ नहीं होगा। अब क्या करेंगे फिर से अगेन किससे निकाल रहे हैं, हमारे पास 2 नंबर आ गए कौन कौन 420 और 4000। अब इन पर क्या करेंगे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मतलब फिर क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है समझ में आ रहा। हम इस पर क्या करेंगे 420 और 40 52 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग कर रहे हैं, फिर से प्रयोग करने का मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये 40 52, अभी देखते हैं कितनी बार जाता है, देखते हैं 9 बार करके 9 0 0 9 दूनी 18 1 36 1 37, 10 बार जाएगा तो 42 हो जाएगा, यहाँ पे 4000 है, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 15 में से 8 गए 7 9 में 7 गए 2, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेष, तब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 272 है, 272 है जो 0 के बराबर, यहाँ डिवाइजर मतलब आपका भाजक कितना था 420 था। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं है इन दोनों नंबरों का। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कब होगा जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आया अभी, इसका मतलब फिर से 272 और 420 क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो यूक्लिड अप्लाई करेंगे, विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे इस पर। फिर 272 से कितना आ जाएगा आपका 4 2 से जाएंगे 272
कितना आ गया 148। फिर लिखेंगे 420 मतलब डिविडेंड इक्वल डिवाइजर कोशिएंट प्लस। अब फिर चूंकि रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया 1, इसमें का डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर है 272। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से क्या करेंगे में कौन सा नंबर है हमारे पास, अब रिमाइंडर इसका मतलब ये आपका इससे अभी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे 148 विभाजन पर मिलकर फिर इस पे लगाएंगे, क्या करेंगे फिर से 148 से 200 क्या करेंगे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, एक बार आएगा 148, 12 में से 8 गए, फिर लिखेंगे क्या आएगा 272 148 प्लस 124। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया है, फिर से रिमाइंडर है कितना 124 है, डिवाइजर कितना आया है 148। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे हम, रिमाइंडर 0 नहीं है, 124 और 148 से फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से क्या करते हैं 124 से 148 में भाग देंगे, जाएगा एक बार 124, 8 में 4 4 4 में 2, ठीक है, तो इसको लिख 148 बराबर प्लस 26, जब क्या है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। फिर से यहाँ पे देखना है रिमाइंडर यहाँ पे नहीं है, और डिवाइजर कितना है, रिमाइंडर हमारा 24, अभी भी क्या है हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं है। इस एचसीएफ फाइंड करना है तो फिर से क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले तो अब क्या करेंगे 24 क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, डिवीजन लेमा आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है किससे 24 और 124 पे, क्या करना है फिर डिवाइड करो 24 से 124 में, 5 बार 24 5 दूनी 10 2 12 आया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है 4 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैसे 124 4 इंटू 5 यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये यूज हो गया, ये इसका स्टेटमेंट था ए बराबर बी प्लस आर के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर ए इसका जो 0 के बराबर नहीं है, और इसका डिवाइजर क्या है आपका डिवाइजर 24। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा 7, स्टेप 7 में क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 नंबर और मिल गए हैं जबकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, चलिए अब ये हमारा अब 24, अब यहाँ पे 4 एंड 24 में 4 और 24 में क्या होगा अगेन अप्लाई होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन का यूज, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 4 छक
24, रिमाइंडर क्या है 0। यहाँ पे हमारा अगर स्टेटमेंट लिखेंगे 24 बराबर 6 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इस स्टेप का डिवाइजर क्या था, 4 था, ये 4 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस स्टेप का डिवाइजर 4 है तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। क्या है 4 है, रिमाइंडर 0 और डिवाइजर 4 है। 576 का कितना 4 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा, इसका एचसीएफ 4 आएगा। और हम ये भी बता चुके हैं कि जो एचसीएफ जितनी बार यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हुआ है, जितने भी स्टेप है, 7 स्टेप में टोटल, 7 स्टेप में 7 बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा, उन नंबरों का भी एचसीएफ क्या आएगा 4 आएगा। इसको हम लिख के दिखा देते हैं हमें किस किस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया था। तो क्या किया था, कितने स्टेप में 7th स्टेप लगाया था, 7 स्टेप पर यूक्लिड डिवीजन लेमा किन किन नंबरों पर लगा था ये हमारे पास है। इन सब का भी एचसीएफ क्या होगा 4 ही होगा, और इन नंबरों का भी एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 स्टेप में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हुआ है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसका यूज करके हमें क्या निकला है एचसीएफ फाइंड हुआ है, कितना 4 निकला है। ठीक है, आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। आज का हमारा बस लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय, गुड बाय।